हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अपने क्यू के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो क्यू हम लोग का फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड को लूँ तो मेरे एक नोड के अंदर देखिए तो मेरे पास एक डेटा है और एक पॉइंटर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सिंगल नोड क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास नोड क्रिएट करूँगा और इसके अंदर एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा डेटा नाम का और एक पॉइंटर नेक्स्ट नाम का, क्योंकि ये दो चीज़ें हम लोग के एक सिंगल नोड के अंदर होता है। उसके बाद मैं अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, उसके लिए नोड और अपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में इन डेटा लूँगा और अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख दूँगा। इससे हम लोग का कंस्ट्रक्टर वाला डेटा हम लोग के इस वेरिएबल वाले डेटा पे सेट हो जाएगा। दिस डॉट डेटा हम लोग के इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये वाला डेटा हम लोग के कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो नोड क्लास की हेल्प से हम लोग अपने सिंगल नोड को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपने क्यू के लिए भी एक क्लास क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्यू लिखूंगा। अब अगर मैं अपने क्यू को विजुलाइज करूँ तो मेरे क्यू के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल है, एक हम लोग का फर्स्ट और एक हम लोग का लास्ट वेरिएबल, जो कि हम लोग के फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है और लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करूंगा लेंथ नाम का, जिससे मैं चेक कर पाऊंगा कि हम लोग के क्यू के अंदर कितने ढेर सारे नोड हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। उसके लिए पब्लिक क्यू और इस क्यू के पैरामीटर में मैं इन डेटा लूँगा। अब अपने इस क्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपने नोड क्लास को कॉल करूँगा, जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले ही क्रिएट किया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और अपने इस नोड के अंदर मैं डेटा को पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली हम लोग का क्यू मल्टीपल नोड को ज्वाइन करके बनता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट नोड क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि हम लोग के क्यू के अंदर दो वेरिएबल्स होता है, फर्स्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर। अब इस केस में मेरे क्यू के अंदर केवल एक ही नोड है, तो हम लोग का जो फर्स्ट वेरिएबल है ये भी हम लोग के इसी वाले नोड पे पॉइंट करेगा और जो हम लोग का लास्ट वेरिएबल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड पे पॉइंट करेगा। इन केस हम लोग के पास अगर दो नोड आ गई तो ये दो हम लोग वेरिएबल चेंज कर देंगे, बट अभी हम लोग के पास ये वाला केस नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा और लास्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा। और उसके बाद अपने लेंथ को हम लोग 1 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को क्रिएट कर दिया और अपने क्यू के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।